श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल शुक्रवार के दिन शुक्रवार की अष्टमी पड़ रही है। आप सभी को पता होगा अष्टमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण एवं पावन तिथि होती है। अष्टमी के दिन हम जो भी मनोकामना करते हैं, जो भी उपाय करते हैं वह सिद्ध होता ही है। तो आप अष्टमी तिथि के दिन कुछ अचूक उपायों को करके अपने जीवन की सारी समस्याओं को हल कीजिए। जो सोमवार की जो अष्टमी होती है वह भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उसका व्रत या उस पर उपवास या फिर उपाय किए जाते हैं। और शुक्रवार के दिन जो अष्टमी होती है वह माता रानी को समर्पित होती है। माता लक्ष्मी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता गौरा, माता पार्वती का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप धन प्राप्ति के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए यदि कोई उपाय करना चाहते हैं तो आपको शुक्रवार की अष्टमी तिथि बहुत पावन है। इस पर आप करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलना है। तो आइए जानते हैं शुक्रवार की अष्टमी के कुछ अचूक उपाय जिन्हें करके आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। तो पहला उपाय है, आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और 11 अक्षत के दाने लेने हैं। अक्षत के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और 1 लेनी है आपको बेलपत्री। बेलपत्री यदि आपको नहीं मिलती है तो आप मंदिर से उठा करके, धो करके, उसको स्वच्छ करके प्रयोग में ले सकते हैं। ले करके पहुँच जाइए महादेव जी के मंदिर। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को, जब आपकी मर्जी हो। पूरा दिन में, अष्टमी तिथि में कभी भी जा सकते हैं। जा करके सबसे पहले जो चावल के दाने हैं 11, उनको एक एक करके आपके जल के कलश में डालना है, बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1 दाना डालेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे ही 11 दानों को डालते हुए 11 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। उसके बाद जो एक बेलपत्री है उसको अपनी हथेली पर रखिए। चिकना वाला हिस्सा ऊपर की ओर होना चाहिए और बेलपत्री की डंडी आपके ओर होना चाहिए और बीच वाली जो पत्ती है वह आपकी बीच की उंगली के ओर होना चाहिए। ऐसे करके एक बेलपत्री को अपनी हथेली पर रख लीजिए, सीधे हाथ की पे। उसके ऊपर जल का कलश रख लीजिए जिसमें आपने चावल डाल के रखे हैं और उस जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पे धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और अपनी मनोकामना कहते हुए, धन संबंधित हो, व्यापार संबंधित हो, जो भी आपकी मनोकामना हो वह कहते हुए और भोलेनाथ की शिवलिंग पे धीरे धीरे से समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के बाद आपके पास जो बेलपत्री है हथेली में, उस बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है और अपनी कामना कह देनी है। कुछ चावल के दाने यदि आपके लोटे में बच जाते हैं जल के कलश में तो उनको भी हाथ से निकाल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। अपनी कामना बोल दीजिए। थोड़ी देर वहीं पे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लीजिए और धूप विनती करके घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं इस उपाय से आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी। धन नहीं रुक रहा था तो रुकने लगेगा, पैसा नहीं आ रहा था तो आने लगेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की होगी। तो आप शुक्रवार की अष्टमी के दिन इस अचूक उपाय को करके इसका लाभ अवश्य उठाएं। आइए जानते हैं अगला उपाय। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए जिनके मान सम्मान में वृद्धि नहीं हो रही है, यश नहीं मिल रहा है, कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, धन की कमी है। तो आप शुक्रवार की अष्टमी के दिन इस छोटे से उपाय को अवश्य करें। इसमें आपको केवल 1 हरी इलायची लेनी है। हरी इलायची माता लक्ष्मी को, माता रानी को बहुत प्रिय होती है। शुक्रवार का पावन दिन है तो इसमें आप 1 लोटा जल ले लीजिए और परंतु आपको जल का लोटा जो है इस बार स्टील का लेना है क्योंकि हम इसमें दूध डालेंगे और दूध आप जानते ही हैं तांबे के कलश में नहीं चढ़ाया जाता है भोलेनाथ को। तो आप दूध के लिए आप स्टील का कलश ले लें। तो उसमें 1-2 चम्मच जितना आप डाल सकें दूध डाल लीजिए और पूरा जो लोटा है आपका उसको जल से भर लीजिए और 1 हरी इलायची को लेके आप पहुंच जाइए भोलेनाथ जी के मंदिर। आपकी जब मर्जी हो, पूरे दिन भर में कभी भी आप जा सकते हैं। पहुंच करके सबसे पहले जो आपके पास 1 हरी इलायची है उसको भोलेनाथ जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। यदि आप हो सके तो उत्तरमुखी होकर बैठें। अगर मंदिर में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में मुख करके बैठ सकते हैं। बैठ जाइए। उसके बाद में आप हरी इलायची को समर्पित कर दीजिए, अपनी कामना कह दीजिए और फिर जो 1 लोटा जल है, जो हरी इलायची आप समर्पित कर रहे हैं वह माता लक्ष्मी के लिए, माता रानी, माता पार्वती के लिए समक्ष है। शिव शक्ति का स्मरण करके और समर्पित कर दीजिए। फिर जो 1 लोटा जल है दूध मिला हुआ उसको भोलेनाथ की शिवलिंग पे धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए
और अपने पूरा जल आप धीरे धीरे करके समर्पित कर दीजिए और अपनी कामना कह दीजिए कि भोलेनाथ, मेरे मान सम्मान में वृद्धि नहीं होती है, मैं जिस कार्य में हाथ डालता हूँ या डालती हूँ वह कार्य पूर्ण होता ही नहीं है। तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, हमारे घर में धन धान्य भरपूर हो, ऐश्वर्य में वृद्धि हो, वैभव मिले, सम्मान मिले, ऐसी कामना करके और थोड़ी देर बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के ढोक विनती करके घर आ जाइए। अष्टमी तिथि का जो शुक्रवार की अष्टमी होती है उस पर यदि हम यह उपाय करते हैं तो हमारे घर में धन संपदा की, वैभव की कभी कमी नहीं आती है। तो शुक्रवार के दिन अष्टमी तिथि पर यह अचूक उपाय अवश्य करें और अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो बीमार रहते हैं, जिनको बहुत पुराना रोग है, बीमारी ख़त्म ही नहीं हो रही है, दवाइयाँ लगातार चल रही हैं, दवाइयों का फ़ायदा भी आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इस उपाय को शुक्रवार की अष्टमी के दिन करना चूक मत जाइएगा। इसमें आपको केवल 2 सामग्रियों की आवश्यकता है। 2 समी पत्र लेने हैं और एक चम्मच या थोड़ा सा दूध ले लीजिए, कच्चा दूध। पर जब भी शिवलिंग पे कोई उपाय किए जाते हैं तो कच्चा दूध ही प्रयोग में लें और हो सके तो गौ माता का दूध का ही उपयोग करें, क्योंकि कोई भी अन्य दूध की चढ़ाने का विधान नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि केवल गाय का दूध ही भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है। पैकेट का दूध हो सके तो भोलेनाथ की शिवलिंग पे ना चढ़ाएं। तो आपको मिल जाए तो गौ माता का कच्चा दूध ले लीजिए, 2 समी पत्र ले लिए और इस उपाय को भी आप दिन भर में से कभी भी करें, बस दिन होना चाहिए शुक्रवार की अष्टमी। पहुंच जाइए। उसके बाद जो समी पत्ते हैं आपके पास 2, एक समी पत्र को दूध में डुबा करके और अपनी बीमारी जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं तो अपना नाम और गोत्र बोलिए, बीमारी का स्मरण कीजिए और अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समी पत्र को भोलेनाथ की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। ऐसे करके भोलेनाथ की शिवलिंग पे एक समी पत्र समर्पित कर दीजिए, नाम गोत्र बोल के अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। दूसरा समी पत्र आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर समर्पित करना है। अशोक सुंदरी माता का स्थान कहाँ होता है सब जानते होंगे, जलाधारी में से जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेके अपनी बीमारी, रोग बीमारी जो पीछा नहीं छोड़ रही है, बहुत इलाज करवा लिया, बहुत दवाइयाँ खा ली, दवाइयाँ बंद ही नहीं हो रही हैं, चाहे कितनी भी पुरानी बीमारी है, ऐसा कह करके समर्पित कर दीजिए और बस आ जाइए। अगर आप घर के किसी सदस्य के लिए कर रहे हैं तब भी आप उसका नाम गोत्र बोलकर यह उपाय करें, आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य पूछें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य टाइप करें।